दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय। वैसे तो अपने हिंदू ग्रंथों में सबसे पहला महाकाव्य महाभारत, दूसरा है रामायण और तुलसीकृत रामायण। तुलसीदास जी महाकवि थे और अवधी भाषा, हिंदी भाषा इनका बहुत अच्छा है। अवधी भाषा में ही रामायण लिखी है। तो तुलसीदास जी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, इस विषय पर छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ या आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो तुलसीदास जी का सामान्य जीवन था, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि वाल्मीकि के अवतार भी थे तुलसीदास जी, क्योंकि वाल्मीकि जी पहले संस्कृत में रामायण की रचना किए थे। तो रामायण की संस्कृत से फिर तुलसीदास जी ने किसने किया, अवधी भाषा में किया। अवध की भाषा, अयोध्या की भाषा, उसको अयोध्या में बोले जाने वाली भाषा को अवधी भाषा कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि तुलसीदास जी का जो इतिहास है वो उत्तर प्रदेश में ही उनका जन्म स्थान है और उनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी दुबे था। ये पंडित जी थे तुलसीदास जी, इसलिए ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं, पंडित ब्राह्मण। तो तुलसीदास जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था। वैसे रत्नावली के नाम से जाना जाता है, बुद्धिमती उनका नाम था। तो जब तुलसीदास जी की शादी हुई तो वो अपने पत्नी के साथ में रहने लगे और उनका एक बालक हुआ, उसका नाम रातक था। तो बालक शैशवावस्था में ही खत्म हो गया था। तो पहले उस समय त्रेता युग की बात है। त्रेता में तो राम जी का लीला है और तुलसीदास जी का कहते हैं कि कलयुग की बात है। अभी 400-500 साल पहले जब तुलसीदास जी अपनी दोस्तों आगे बताऊँ मैं, तारक नाम का जो बेटा था तुलसीदास जी का, वो शैशवावस्था का मतलब ये 2 साल के अंदर ही, वो 2 या 3 साल के अंदर का था, तो वो ख़त्म हो गया था। जब उनका बच्चा ख़त्म हो गया तो उनकी जो पत्नी थी, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, वो बिना तुलसीदास जी से अनुमति लिए, बिना उनसे बताए और वो अपने मायके चली गई थी। जब वो अपने मायके चली गई तो उस समय तुलसीदास जी के दिमाग में ये आया कि मेरी धर्म पत्नी बिना मेरे से अनुमति के और बिना मेरे से आज्ञा लिए और वो अपने मायके चली गई। तो ऐसे तुलसीदास जी परेशान थे। वो खुद बनाना खाना, अपने जीवन यापन खुद करते थे, खुद बनाते थे, खाते थे और वो उनको ये नहीं मालूम था कि मैं आगे चल के महाकवि बनूंगा या मैं मेरा इतिहास बनेगा या मैं अपना बहुत बड़ा भगवान के प्रति समर्पित होऊंगा। मेरे को हनुमान जी के साथ साक्षात्कार दर्शन होंगे और भगवान राम के भी साक्षात्कार दर्शन होंगे। तो जब तुलसीदास जी के मन में एक बार ये होता है कि मैं ससुराल जाऊं, ससुराल देख करके आता हूँ कि मेरी पत्नी कैसी है या मेरी पत्नी मुझे क्यों याद नहीं कर रही है, वो आ क्यों नहीं रही है। तो वो जो है अपने ससुराल जाते हैं। जब ससुराल जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है उनसे मिलती है, वो रुकते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं कि चलो घर। तो उनकी पत्नी बोलती है
मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में आप जितना प्रेम कर रहे हो, इतना प्रेम यदि आप भगवान से करो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम क्यों करते हो? तो तुलसीदास जी चुपचाप अपनी पत्नी को प्रणाम करके, तुलसीदास जी अपनी पत्नी को प्रणाम करते थे पहले जब वो शादी होने के बाद ही, लेकिन आजकल जो है प्रणाम की बजाय महाभारत होता है घरों में, प्रणाम कम होता है। तो प्रणाम करके वो निकल गए। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो पत्नी के बात को लेकर के तुलसीदास जी घर वापस आए। घर वापस आने के बाद जो भी आवश्यकता की दैनिक सामग्री जो भी है वो लेकर के, ब्राह्मण थे, मांगने खाने वाले थे, पंडित लोग वैसे भी अधिकांशतः व्यवसायी भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और जो पंडित पुजारी होते हैं, कथावाचक होते हैं या पूजा कराते हैं, वो लोग तो मांग के ही अपने जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि तुलसीदास जी अपना दैनिक सामग्री लेकर के और वो निकल पड़े घर से भगवान के लिए। मतलब मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए और मैं भगवान की शरण में जाना चाह रहा हूँ, मेरी पत्नी ने बोली है, ऐसा करके वो जो है निकल गए। वो गंगा जी किनारे पहुँचे। गंगा जी किनारे से फिर उनको एक संत मिले, संत से उनकी मुलाकात हुई और संत से उन्होंने बोला कि मैं सेवक बनना चाहता हूँ, मैं भगवान राम का भक्त बनना चाहता हूँ और मुझे आप शिष्य बना लें अपना। उनके भी गुरु थे तुलसीदास जी। तो बनारस में इनने गुरु बनाया और वहाँ पर अपने ज्ञान की प्राप्ति लिया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति लेने के बाद तुलसीदास जी के मन में आया कि मुझे भगवान हनुमान जी के दर्शन करना है। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन बनारस में ही हो गए थे। हनुमान जी के दर्शन होने के बाद साधु के रूप में मिले थे हनुमान जी। तो वो समझ गए थे कि यही हनुमान जी हैं जो राम के सेवक हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। यदि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं तो निश्चित रूप से मुझे भगवान राम के भी दर्शन होंगे। तो उनकी और जो है मन की भावना बढ़ी और वो और अपनी शक्ति जो है और बढ़ाने लगे। इसमें भक्ति है। तो भक्ति में शक्ति है दोस्तों, भक्ति करना चाहिए। और जब तक आप भक्ति नहीं करोगे आपको भक्ति का एहसास नहीं होगा। भक्ति में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भक्ति में शक्ति है या नहीं है। लोगों के बहुत से विचार होते हैं। कई लोग आप पूजा करोगे तो हंसेंगे, कई लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे। आजकल आदमी कोई आगे बढ़ता है तो भी उसमें आड़ कहते हैं कि आप ज़्यादा पूजा करोगे तो इंद्र को भी दुख होता है। इंद्र भी ये सोचता है कि ये कहीं मेरे से आगे न निकल जाए। इसलिए आप आगे बढ़ते हो तो जिसके माध्यम से आगे बढ़ते हो उनको भी उसका दुख होता है। ऐसा ये संसार है, पहले से चला आया है, सतयुग से चला आ रहा है। तो ये तो चलता जा रहा है और चलता रहेगा। अब क्या है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब चित्रकूट पहुँचे तुलसीदास जी तो उनको विश्वास हो गया कि अब मुझे भगवान राम जी के दर्शन मिलेंगे। तो तुलसीदास जी जब वहाँ जाते हैं, गोमती नदी जो नदी है वहाँ पे चित्रकूट में, मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी के किनारे जब स्नान करके बैठते हैं तुलसीदास जी, तो वहाँ जब उनकी कुटिया बना लेते हैं वहाँ पे, तो कुटिया में दो घुड़सवार आते हैं बालक, तो उनसे मुलाकात होती है तुलसीदास जी की, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते हैं।
फिर दूसरे दिन जब तुलसीदास जी आते हैं तो उनके मन में संशय होता है कि ये बहुत सुंदर बालक जो आए थे ये कौन है, मैं इनसे फिर से मिलना चाहता हूँ। तो फिर जो है स्नान करने के बाद घाट में ही चंदन घिस रहे थे, तो जो चंदन का टीका लगाते थे तुलसीदास जी, तो जब चंदन घिस रहे थे तुलसीदास जी तो उस समय जो है वहाँ पे बालक के रूप 2 बालक उनके पास आए और वो तुलसीदास जी को प्रणाम किए। और तुलसीदास जी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अनुमति लिया कि ये चंदन मैं आपको लगा सकता हूँ या खुद लगा सकता हूँ कि नहीं। तुलसीदास जी बोले बिल्कुल लगा सकते हैं। तुलसीदास जी समझ गए थे कि यही राम है और इनके साथ में जो इनका छोटा भाई है वो लक्ष्मण है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी को साक्षात्कार रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दर्शन दिए चित्रकूट में। तो वहाँ से जो है तुलसीदास जी को इतना उनकी जीवन लीला है। अब तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में जो वाल्मीकि रामायण था, वैसे वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं तुलसीदास जी। वाल्मीकि भगवान के अवतार ही हैं। तो जब तक ईश्वर की शक्ति नहीं होगी, माता सरस्वती विराजमान नहीं होगी मस्तक में, तब तक कोई भी ग्रंथ का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि ये संसार किसी न किसी के अधीन है और हम इस संसार के पर्यावरण के अधीन है। यदि पर्यावरण आपको नहीं मिलेगा, हवा, जल, वायु, मिट्टी, अग्नि, इनका संपर्क यदि नहीं होगा, ये तो हमारे शरीर में ही है और इन्हीं के संतुलन के कारण हमारा शरीर घटता बढ़ता है, बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि शरीर संतुलन चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी थी तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी की एक परम प्रिय चौपाई या दोहा समझे कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर दिल पानी। ये तुलसीदास जी का ही कहावत है कि ये जो संसार है ये राम रूपी है और इसी को मैं प्रणाम करता हूँ और यही संसार राम है। इसलिए हर चीज़ को वो राम में देखते हैं कि यदि आप चाहते हो कि हर चीज़ में हम राम को देखते हैं या हर चीज़ में राम है, तो निश्चित रूप से आपको राम के दर्शन हो सकते हैं। और भी बहुत से दोहे हैं, कविताएं हैं, ये इस प्रकार की कहानी है। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि यदि आप किसी क्षेत्र में या किसी लाइन में आप अपना पूरा वर्चस्व या पूरी शक्ति लगा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। चाहे हम कोई भी क्षेत्र में काम करें, ऐसा नहीं है कि, लेकिन भक्ति में भी जब तक आप लगातार उस क्षेत्र में अपनी श्रद्धा भाव अर्पित नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आपको उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा, ना ही आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको इससे कुछ शिक्षा मिली, तो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही मेरे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे सब मोटिवेशनल मिलते हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ और जिससे कि हमको भी कुछ शिक्षा मिले और आप भी उससे कुछ ग्रहण कर सकें, यही अपेक्षा है। दोस्तों, थैंक यू।